हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गैनिया को देखते हैं जो कि एक डीमन जैसे लग रहा था। इसको देखकर तांजीरो उससे डर जाता है और उसके पास नहीं जाता। और तभी काराकू जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि तांजीरो के अटैक से उन्हें दर्द हो रहा था और हील होने में भी वक्त लग रहा था। और सैकिडो उस पर गुस्से से चिल्लाता है कि रोना बंद करो, हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। अब तांजीरो को एक बात तो समझ आ गई थी कि इन चारों का गला एक साथ काटने पर भी बात नहीं बनेगी, जैसा ग्यूतारो और जाकी के साथ हुआ था। यानी इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। तभी तांजीरो को याद आता है कि नेजुको अभी भी मलबे में फंसी पड़ी है। वो जल्दी से वहां जाता है और अपनी तलवार से मलबे को काट कर नेजुको को बाहर निकाल लेता है। अब तांजीरो को याद आता है कि कुछ सेकंड के लिए ही सही, पर उसे एक पांचवे डीमन की स्मेल आती है। यानी कि इन चारों के अलावा भी एक पांचवा डीमन है जिसके अंदर इन चारों की जान बसी होगी। अब तांजीरो कुछ करता उससे पहले ही गैन्या यहाँ आकर उसका गला दबाने लगता है और गुस्से में कहता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, मैं ही सबका डीमन को मारूंगा। तांजीरो उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है और तुम मेरा गला क्यों दबा रहे हो। गैन्या आगे बोलता है कि उसने अकेले अपरेंस को नहीं हराया था, इसीलिए वो हाशिरा नहीं बना, पर गैन्या अकेले इस डीमन को मार के हाशिरा बनेगा। अब ये सुन के तांजीरो कहता है कि ऐसी बात है तो मैं और नेजुको तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। तांजीरो बताता है कि यहाँ एक पांचवा डीमन भी है, मैं उसे ढूंढता हूँ, फिर तुम उसे मार देना। तांजीरो का ये एक्सप्रेशन देखकर गैनिया बहुत कंफ्यूज हो जाता है और इधर सारे डीमन ठीक हो चुके थे और सैकिडो एक बिजली का झटका देता है जिससे ये लोग बच जाते हैं। तांजीरो गैनिया से बोलता है कि मैं पांचवे डीमन को ढूंढ कर तुम्हें बता दूंगा, तब तक तुम्हें इन चारों डीमनों को जाके रखना होगा। और वो बोलता है कि नेजुको पर अटैक मत करना क्योंकि वो उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर नेजुको हाथ उठा लेती है। अब गैन्या रोगी पे फायर करता है और नेजुको काराकू से लड़ती है जो कि उसे उस पर हवा के झोंके से अटैक कर देता है। ये झोंका तांजीरो के सामने से निकल जाता है और इसकी वजह से जो यहाँ हॉट स्प्रिंग की स्मेल फैली हुई थी वो हट जाती है। अब तांजीरो पूरा ध्यान लगाता है और अब उसे पांचवे डीमन की गंध मिल चुकी थी जो कि पास ही में कई झाड़ी में छुपा हुआ था। हम ये पांचवा डीमन देखते हैं जो कि एंटन गू था। वो सोचता है कि उसके चारों क्लोन जरूर इन डीमन स्लेयर्स को मार देंगे। तांजीरो चिल्लाते हुए गैनिया से कहता है कि वो पांचवा डीमन जंगल में है और झाड़ियों में छुपा हुआ है। अब सैकिडो गुस्से में दोनों को बिजली का झटका देता है। अब गैनिया तुरंत जंगल की तरफ भागने लगता है और अब तांजीरो दूसरे डीमन से लड़ने लगता है। तांजीरो नेजुको से भी कहता है कि वो गैनिया की मदद करे और सैकिडो को गैनिया पे बिजली का अटैक करने से रोके। काराकू तांजीरो के पीछे से आकर उस पे एक विंड अटैक करता है और तांजीरो उड़ते हुए एक पेड़ को पकड़ लेता है। सैकिडो उस पे बिजली गिराने की ताड़ में होता है और नेजुको उसे रोकने जाती है तो आजेसो उसके अंदर अपना भाला घुसा देता है। और दूसरी तरफ ग्योक्को ने अभी मोइचिरो को अपने पानी वाले मटके में फंसाया हुआ था। मोइचिरो चारों तरफ से उसे काटने की कोशिश करता है तो कोई फायदा नहीं होता। मोइचिरो को ऐसे मरता हुआ देख ग्योक्को को बहुत खुशी मिल रही थी और मोइचिरो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इधर आजेसो अपना भाला पेड़ में घुसा देता है जिससे नेजुको फंस जाती है। अब सैकिडो नेजुको को मारने ही वाला होता है लेकिन तांजीरो अपनी लाल तलवार से उसका हाथ काट देता है। सैकिडो को यकीन नहीं होता कि तांजीरो पहले से भी ज्यादा तेज बल्कि ताकतवर भी हो गया है। इसके बाद तांजीरो उरोगी का भी मुंह और पंख काट देता है। इधर नेजुको भी आजेसो को पकड़ती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसे जला देती है। लड़ाई के बीच में भी तांजीरो गैनिया को रास्ता बता रहा था
और इतना ढूंढने पे भी गेन्या को वो पांचवा डीमन नहीं मिल रहा था। इतने में गेन्या को लगता है कि कहीं ये पांचवा डीमन गायब तो नहीं है और मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। इस तरफ कराकू तांजीरो को खींच के लात मारता है, फिर भी तांजीरो चिल्ला के कहता है कि राइट की तरफ नीचे देखो गेन्या। और गेन्या नीचे देखता है और उसे हैंटेंगू मिल जाता है, जिसने अपना साइज चूहे के जितना कर लिया था छुपने के लिए। गेन्या को यकीन नहीं होता कि ये चिरकुट डीमन उन सारे क्लोन्स को कंट्रोल कर रहा था। हैंटेंगू तेजी से यहाँ से भागने लगता है और गेन्या उसका पीछा करते हुए सोचता है कि वो चारों डेमन इतने पावरफुल है और ये चिरकुट यहाँ छुपा बैठा है कि। अब गेन्या को समझ आ रहा था कि इतने सारे डीमन स्लेयर मारे क्यों जाते हैं। अब गुस्से में गेन्या हैंटेंगू की गर्दन काटने लगता है, जिससे कि उसकी तलवार ही टूट जाती है। उसके बाद गेन्या अपने शॉटगन से हैंटेंगू पर फायर करता है, लेकिन उससे भी उसको खरोच तक नहीं आई। गेन्या उसकी ये पावर देख के हैरान हो जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि सेकिडो अपना भाला लेकर गेन्या को पीछे आ चुका है। अब गेन्या नहीं बच सकता। सेकिडो सीधा उसकी गर्दन पे मारेगा, जिसे वो रीजनरेट नहीं कर सकता, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अपने आखिरी समय में गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी के बारे में सोचता है। वो हाशिरा बनना चाहता था ताकि उसके बड़े भाई को उस पर गर्व हो और वो उससे माफी मांग सके उस बात के लिए जो उसने पास्ट में सानेमी से कही थी। इसके बाद हमें गेन्या का पास्ट दिखाया जाता है। गेन्या बताता है कि उनकी माँ की हाइट बहुत कम थी और वो सुबह से शाम तक काम करती रहती थी। उनका पिता बड़ा पर बहुत बुरा इंसान था। किसी दुश्मन ने चाकू मार के उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन उनको उसका गम नहीं था क्योंकि उसका फादर अक्सर गेन्या और उसके भाई बहनों को मारा करता था। गेन्या की मदर हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। एक रात गेन्या अपने सभी भाई बहनों के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी मदर अब तक घर नहीं लौटी थी। उसका बड़ा भाई सानेमी भी जागा हुआ था और उसका बड़ा भाई सानेमी बाहर जाता है उसकी मम्मी को ढूंढने के लिए और गेन्या भी कहता है कि मैं भी साथ आऊंगा। पर सानेमी उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाता है और कहता है कि अपने भाई बहनों का ध्यान रखो। सानेमी को जाते ही उनके बाकी भाई बहन भी जाग जाते हैं और काफी समय बीत जाता है। सुबह बस होने ही वाली थी, लेकिन उनकी मदर का कोई पता नहीं चला था, जिससे उनको चिंता होने लगी थी। लेकिन कभी गेट के बाहर से किसी चीज की आवाज आने लगती है और सभी बच्चों को लगता है कि ये उनकी मदर है और वो गेट की तरफ भागने लगते हैं। और उस अनजान परछाई को देखकर गेन्या बोलता है कि दरवाजा मत खोलो, शायद ये माँ नहीं है। और दरवाजा टूट जाता है और डीमन उन चारों भाई बहनों पे पंजा मार देता है, जिनसे उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। डीमन गेन्या के भी ऊपर अपना पंजा मार देता है और फिर वो सीलिंग से चिपक जाता है। अंधेरे की वजह से गेन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये जानवर है या कोई भेड़िया। वो डीमन गेन्या को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी सानेमी उस डीमन को पकड़कर खिड़की से बाहर ले जाता है। गेन्या रोते हुए अपने सभी भाई बहनों को जगाने की कोशिश करता है, पर वो सभी मर चुके थे। गेन्या अब डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलता है। सूरज उगने लगा था और रास्ते में गेन्या सानेमी को देखता है, जो कि खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और ठीक सामने उनकी मदर का कटा हुआ शरीर पड़ा था। गेन्या रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि तुमने अब मेरी माँ को क्यों मारा, और वो उसे बार बार खूनी भी कहता है। वहीं सानेमी सदमे में चुपचाप खड़ा था क्योंकि सूरज उग गया था। उनका माँ का शरीर राख बनकर उड़ जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। गेन्या अपने भाई से माफी मांगता है उसे भला बुला कहने के लिए। गेन्या अब समझ गया था कि जिसको उसने भेड़िया समझा था वो भेड़िया नहीं था, वो उनकी मदर थी जो कि डीमन बन गई थी। और सानेमी ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मदर को मार दिया था। जब सानेमी को पता चला होगा कि उनकी माँ ही डीमन है तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा, क्या बीती होगी। गेन्या को एक और दिन की बात याद आती है जब वो और सानेमी कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। सानेमी गेन्या से कहता है कि उनके फादर नहीं गए, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फादर के बिना सबको अकेलापन महसूस होगा, इसलिए उसे और गेन्या को ही
फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर गैन्या बोलता है कि वो तो हम हमेशा से करते आए हैं, जो सुन के सानी भी मुस्कुराने लगता है। गैन्या मन में सोचता है कि वो माफी मांगने से पहले ही मर जाएगा और जो इसके आखिरी यादगार चेहरा रहेगा वो उसके भाई का रहेगा। गैन्या ये भी कहता है कि वो नकारा है क्योंकि उसे कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने नहीं आता, इससे वो कभी भी आशिरा नहीं बनेगा, यानी दूसरे आशिरा, यानी कि अपने भाई से मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उसे सानी में भी कई बात याद आती है कि तुम जैसा कमजोर मेरा भाई नहीं हो सकता, डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो। गैन्या रोते हुए सोच रहा होता है कि सानिमी ने उससे ऐसा क्यों कहा। अब गैन्या मरने ही वाला था। उसे तानजीरो की आवाज सुनाई देती है। तानजीरो गैन्या को बचा लेता है सेकिडो को वो हाथ काट कर और आगे कहता है कि कोशिश करते रहो लेकिन कभी भी हार मत मानना, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तुम्हें आशिरा बनना है ना। तभी आजेत्सु तानजीरो के पीछे आ जाता है और अपने भाले से तानजीरो पे एक जानलेवा हमला करता है और तानजीरो देखता है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि गैन्या ने सामने आकर उसे बचा लिया था। उस अटैक की वजह से गैन्या के शरीर में कई सारे छेद हो गए थे। अब गैन्या कहता है कि मैं उस डीमन का गला नहीं काट पाया, अब ये काम तुम्हें करना होगा तानजीरो। गैन्या की बात सुन तानजीरो उस 5वें डीमन को ढूंढने लगता है जो कि चूहे की तरह जंगल में भागता जा रहा था, लेकिन तानजीरो उसका पीछा करता ही जाता है और जैसे ही हैंटन को खुली जगह में आता है और उसका गला काटने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको गैन्या और सानिमी की बैक स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस एपिसोड में हमें भी पता चला है कि गैन्या को ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती इसलिए वो शॉटगन यूज करता है और हैंटन की एक 5वीं बॉडी भी है जो चूहे जितनी छोटी है। गैन्या डीमन कैसे बच गया था, क्या वो जिंदा बचेगा और क्या तानजीरो छोटे डीमन को मार पाएगा, ये सब हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।